हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक की रीज़न कि दुनिया में क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग गरीब या बहुत ज़्यादा लोग मिडिल क्लास रहकर ही इस दुनिया को भी छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो ईयरफोन लगाकर बस ट्रेन में सफ़र करते हुए आराम करते हुए भी सुन सकते हैं। आप हमारी वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल जैसे हम में से ज़्यादातर लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि हाउ टू बिकम रिच या फिर हाउ टू बिकम अ मिलियनियर। गूगल पर सर्च करने से आप अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए आपको आपकी दिमाग को रिच मेंटलिटी जैसा बिल्ड करना पड़ेगा। आपको शायद ही पता होगा कि वो आपके दिमाग में ही अमीर बनने की शक्ति है। असल में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने दिमाग में सोचते हो। आप अमीर बन सकते हो। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर कैसे बने। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो पिता थे। मतलब पहला उसका खुद का पिता था और दूसरा उसके दोस्त का पिता था जिसको वो अपने पिता के जैसे ही मानता था। रॉबर्ट के एक पिता ने पीएचडी की थी और जो दूसरा पिता था वो 8th तक भी पास नहीं कर पाया था। लेकिन दोनों ही पिता बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्क करने वाले इंसान थे। लेकिन दोनों की ही सोच बहुत अलग थी, मानो एक सिक्के के दो पहलू। और वो दोनों ही पिता रॉबर्ट को अलग अलग बात सिखाते थे। पहला पिता बोलता था कि पैसे ही सारे फसाद की जड़ है, मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। लेकिन दूसरा पिता बोलता था कि पैसे ना होना सारे फसाद की जड़ है। दोनों पिता की सोच एकदम विपरीत थी। तभी उन दोनों ने रॉबर्ट को अपने अंदर की थॉट्स को इतने विपरीत बताया। पहला पिता रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने के लिए मना कर रहा था और कहता था कि हमारी हैसियत के बाहर है। दूसरा पिता कहता था कि वो सोचो और अलग अलग रास्ते ढूंढो जहां से पैसे आएंगे और जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके। जब रॉबर्ट अलग अलग रास्तों को ढूंढेंगे तब ये करने से उसका दिमाग भी तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे रॉबर्ट को। उसके अलावा पहला पिता उससे कहता था कि तू खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके और तू बड़ा बन पाए। लेकिन दूसरा जो पिता था वो कहता था कि तू खूब पढ़, मेहनत कर, कहीं से भी अच्छी नॉलेज भर ले, लेकिन तुझे खुद की कंपनी बनानी है ताकि तू बहुत सारी जॉब्स और लोगों को भी दे सके और तू औरों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव ला पाए। रॉबर्ट की एक एडवांटेज यह थी कि उसने अपने दोनों पिता को अपनी अलग अलग सोच के बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। रॉबर्ट ने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे पिता की बात मानी और फॉलो की, जो कि बाद में रॉबर्ट मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बन गया। और उस पिता की सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों रुपए कमाए और लोगों को भी करोड़ों कमाने के लिए हेल्प की। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात है जो रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से सीखी थी, वो थी फिनेंशियल लिटरेसी। फिनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। रॉबर्ट ने बहुत इजी तरीके से इसका मीनिंग बताया है। एसेट्स वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के देगा या फिर आपके जेब में पैसे डाले। मतलब एसेट्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा ला के देता है। एसेट्स का ठीक ऑपोजिट लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकाल ले या आपके पैसे खत्म करे। मतलब जिन चीजों से आपको 1 रुपया भी इनकम नहीं होता है, वही सब चीज लायबिलिटीज है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट्स बनाते या खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास या गरीब लोग बस लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग कुछ नहीं खरीदते हैं अपने लिए। जो हम लायबिलिटीज कहते हैं वो सब कुछ खरीदते हैं, बल्कि हमसे ज्यादा और महंगी चीजें खरीदते हैं। लेकिन वो इतना एसेट्स बना लेते हैं कि कभी उनको पैसों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है। पहले वो एसेट्स बनाते हैं, उसके बाद उन एसेट्स से जो पैसा आता है उसी से वो अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते हैं। स्टोरी। रमेश और सुरेश नाम के 2 अच्छे दोस्त थे। दोनों ही सेम पोजीशन और सेम सैलरी पर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे।
जब उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से हर महीने महंगे से महंगे कपड़े, नए मोबाइल, नए घड़ी, बाइक, नया शूज, क्लब में पार्टी करता, महंगी वाइन खरीदता, ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील करवाती थी। पर रमेश यह नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रहे हैं, ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, और जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। लेकिन सुरेश ऐसा नहीं करता था। वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक उसके लिए बहुत जरूरी ना हो जाता। चीज खरीदना तब तक वो नहीं खरीदता था। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स खरीदना, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए हर महीने अलग अलग सेमिनार अटेंड करता था जो आगे उसे और ज्यादा काम आए, मतलब और ज्यादा पैसा बना के दे। सुरेश ने पैसा जमा करके एक नया साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था। उन्होंने ऑनलाइन कपड़े सेल करना शुरू कर दिया, अपना एक ब्रांड बनाया, खुद वेबसाइट भी बनाया। एक्स्ट्रा टाइम में वे यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाने लगे। ऐसे करके 5 साल बीत गए और 5 साल बाद सुरेश तो करोड़पति बन गया, जबकि रमेश वैसा का वैसा रह गया, अपनी कम सैलरी में ही अटके पड़ा था। और रमेश कहता है कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। वे सुरेश को कहता है, तेरा लक तो बहुत अच्छा है यार। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैश फ्लो के बारे में आपको ये जरूर जानना चाहिए। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खर्च कर देता है, और थोड़ा सा पैसा लाइफ इंश्योरेंस में जमा करते हैं बस। इसलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है वे जो खरीदते हैं वो उनका एसेट्स है, पर असल में ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसा बना के नहीं देता है, आपका टीवी आपको पैसा बना के नहीं देता है, आपका महंगा मोबाइल आपको पैसा बना के नहीं देता है, आपकी बाइक या कार आपको पैसा बना के नहीं देता है ना? जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है। उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उन पैसों से अपनी एसेट्स बनाते या खरीदते हैं और उस एसेट से बने पैसों को खर्च करते हैं। इसलिए वो अमीर होते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी गलती गरीब और मिडिल क्लास लोगों के यह होती है कि वह सिर्फ एक इनकम सोर्स पर ही डिपेंड रहते हैं, जबकि अमीर लोग कई इनकम सोर्स बनाते हैं। आजकल यह बातें मिडिल क्लास और गरीब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रही है। अगर आपको भी सच में अमीर बनना है तो यह बातें याद रखें अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर जैसे सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर के जैसे सोच डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन पाओगे। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन का, रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों का खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे कि एक आईफोन, एक 50 लाख या 1 करोड़ की कार, एक अच्छा घर, जो कि सभी तरह से लायबिलिटी ही है, जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। अब बात करते हैं आप कैसे अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस गलत काम मत कीजिए और कुछ सही काम करके पैसा इनकम का पहला सोर्स बना लीजिए। अब मान लेते हैं आपने कुछ काम किया और थोड़ा बहुत पैसा आपके पास आने लगा। उस पैसों का छोटा सा हिस्सा, जैसे आप 5,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो हर महीने उनमें से 1,000 आप जमा करते जा रहे हो, किसी महीने ज्यादा भी जमा करते जा रहे हो। अब आप अपना एक YouTube चैनल भी बना लिया और हर दिन उसमें कुछ न कुछ वीडियोस डाला, कुछ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, या आप किसी चीज को अच्छी तरह से जानते हो और उसके बारे में छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डाल दिया। अब 1 साल बाद आपके पास 20,000 रुपए जमा हो गए हैं
उससे आप एक छोटा सा नया बिजनेस शुरू करो। जैसे किसी होलसेल मार्केट से किसी पॉपुलर प्रोडक्ट को खरीदा और ऑनलाइन जाके यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स की मदद से सेल कर दिया। आपने एक वेबसाइट भी बना लिया जहां पर आप सामान बेचते हो। आपने और एक ब्लॉग वेबसाइट भी बना लिया जहां पर आपने कुछ ज्ञान भरी बातें लिखना शुरू कर दी है। आप पुरानी जॉब को तो कर ही रहे हो, आपने छोड़ा नहीं अभी तक। अब आपको पता लग गया होगा बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि आपने 20,000 रुपए का सामान बेचा। अब उसे आगे बढ़ाइए। अब आपने कोई न्यू स्किल भी सीखी, जैसे ड्राइंग या वेबसाइट डेवलपमेंट या कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग या ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, वॉइस ओवर, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, एनिमेशन, म्यूजिक कंपोजिंग, डेटा एनालिस्ट एटसेट्रा। और आपने एक फ्रीलांसर के तौर पर ऑनलाइन फीवर या अपवर्क जैसे साइट पर सर्विस देना भी शुरू कर दिया। अब आपने बिजनेस से पैसा कमाया और यूट्यूब से भी धीरे धीरे कमा रहे होंगे। अब उस जॉब को छोड़ दिया। अब आप एक नया बिजनेस शुरू कर दो, एग्रीकल्चर या फार्मिंग से रिलेटेड। रात में यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ और कपड़े का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए किसी बंदे को अपने पास रख लो या अपने परिवार के किसी को साथ में जोड़ लो। धीरे धीरे कपड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा पर डाल दो। अब सेल और ज्यादा होने लगेगी। बाकी आप अपने बिजनेस से आए हुए पैसों को इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में, P2P लेंडिंग में, FD में, इंश्योरेंस में। मतलब जो लाखों रुपए अब तुम्हारे अकाउंट में है उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां से हर महीने एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। अब किसी तीसरी बिजनेस को शुरू करो। आपको उस बिजनेस करने के लिए खुद को मेहनत करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, भले ही स्टार्टिंग में कम सैलरी दे के लोग रखो। बाद में बिजनेस से इतनी कमाई होगी कि आप लाखों रुपए सैलरी वाले बंदे को भी रख पाएंगे। धीरे धीरे आप रियल एस्टेट पर भी इन्वेस्टमेंट करो। घर बनाकर रेंट पर दे सकते हैं या आपके खुद के घर पे ही रेंटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप जो मैंने अभी तरीके बताए हैं उनमें से एक भी तरीके से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया है तो अब आप अमीर बनने के रास्ते पर ही हो। अब आप अमीर हो। ऐसे ही धीरे धीरे अमीर बना जाता है। अब कुछ सवाल के जवाब भी जान लीजिए। नंबर 1, क्या आप अमीर या मिलियनियर बन सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल अमीर बन सकते हो। दुनिया में हजारों लोग अमीर बन चुके हैं। अब हमारा टाइम है कुछ कर दिखाने का, और हमें भी अमीर बनना है। अब हम भी करोड़ों लोग जो कि सामान्य जीवन जीने को मजबूर है, और हमारे जैसे कुछ लोग इस भीड़ में खड़े नहीं रहना चाहते। अब हमें इस भीड़ से अलग हटना है, कुछ अलग करना है। यानी अब हमें भी अमीर बनना है और एक खुशहाल जीवन जीना है। अब एक बात का ध्यान जरूर रखना, मिलियनियर मतलब मिलियन हीयर ही बनना है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। केवल करोड़पति बनने के तो अब जमाने गए। अब तो मिलियनियर बनने का इरादा करो। इससे ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम नहीं। मिलियनियर बनने के लिए बहुत कुछ करना होगा। आपको पैसे के प्रति अपनी ललक को बढ़ाना होगा। पैसे से प्यार करना सीखना होगा। पैसे के बारे में ही सोचना होगा। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले पैसे का भी ख्याल हमें नए नए आइडियाज देगा और हम मिलियनियर बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। हमें अमीर बनना ही है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीबी में जीना है। आप गरीब जन्मे हो, यह आपका पाप नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए, यह सबसे बड़ा पाप है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी वो लोग हैं जो गरीबी को स्वीकार कर लेता है, इसे अपना मान लेता है और अमीर बनने का प्रयास भी नहीं करता। बहुत बड़े बड़े दुखी लोग दुनिया में हैं। बड़े से बड़ा दुख अनेकों लोगों ने झेला है, लेकिन गरीबी से बढ़कर दुख इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इस संसार का सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति है जो गरीब है। नंबर 3, क्या आपने सच में अमीर मिलियनियर बनने की कोशिश की है? दोस्तों, आज ही अपने मन में ठान लो कि हम अमीर बनकर ही रहेंगे। इसके लिए हम हर वो अच्छा काम करेंगे या हर वह अच्छा तरीका अपनाएंगे जो मिलियनियर बनने के लिए जरूरी होता है। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारी हजारों कोशिशों के बाद हमारी स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। अमीर बनने की प्रयास करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में हम क्या करें? दोस्तों, इसका सीधा सा यह उत्तर है कि
आप रिच बनने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनकी दिशा बदल दीजिए, अपनी प्लानिंग बदल दीजिए। शायद आपने जो रास्ता अपनाया है या जो प्लानिंग आपने बनाई है वह गलत हो, अतः आपको गहन विचार करना है और मिलियनियर बनने का सही रास्ता अपनाना है और एक बेहतरीन प्लानिंग बनानी है जो फुल प्रूफ हो। आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आप चाहे तो कुछ शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। नंबर 4, अमीर मिलियनियर बनने की दिशा में आपको क्या करना है। अमीर मिलियनियर बनने की दिशा में आपको एक बहुत जरूरी काम करना है कि अमीर लोगों से दोस्ती करनी है, उनके आसपास रहना है, उनके तौर तरीके सीखने हैं, उनके जैसा सोचना है, उनके जैसे विचार अपनाने हैं, उनके जैसी आदतों को अपनाना है। साथ ही साथ आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं और उनके साथ साथ काम भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके अंदर ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपको मिलियनियर बना सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी अमीर लोगों से दूरी ना बनाए, उनके बारे में बुरा ना सोचे। नंबर 5, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जान पहचान का कोई ऐसा अमीर नहीं है या हमें तो ऐसा कोई अमीर मिल ही नहीं रहा जिसके साथ हम दोस्ती बना सके। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप उनसे मिल नहीं सकते या उनके साथ काम नहीं कर सकते तो उनके बारे में पढ़ तो सकते हैं ना, उनके बारे में दूसरों से जान तो सकते हैं ना। मार्केट में आपको बहुत सी ऐसी बुक्स मिल जाएगी जिनकी सहायता से आप रिच पीपल के बारे में पढ़ सकते हैं। इस तरह भी आप उनके विचारों और तौर तरीकों को जान सकते हैं। नंबर 6, क्या स्कूल या कॉलेज में मिलियनियर बनने की बात होती है। आप में से बहुत लोग स्टूडेंट होंगे जो इस वक्त मेरी ये ऑडियो बुक सुन रहे होंगे। यह बात बहुत अच्छे से समझ ले कि आपको कॉलेज या स्कूल में जो स्टडी कराई जा रही है उसका रिच बनने से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप यह सोच के बैठे हैं कि खूब पढ़ लिख कर मिलियनियर बन जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पढ़ लिख कर आप एक अच्छे सरकारी नौकरी तो पा सकते हैं लेकिन मिलियनियर या फिर अमीर कभी नहीं बन सकते। अब यह हमारा मतलब नहीं है कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अमीर बनने की दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। पढ़े लिखे अमीरों में अपनी खुशियाँ होती है जो बिना पढ़े लिखे अमीरों में नहीं होती। तो आगे बढ़ो और ठान लो कि लाइफ में मिलियनियर बनना ही है, अमीर बनना ही है। और हाँ, यदि आपने एक बार ऐसा अंदर से सोच लिया, एक ऐसा कुछ ठान लिया तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करने लगेगी और आप अपनी मंजिल को एक दिन जरूर प्राप्त कर लोगे। एक बात और सच है कि आप कहेंगे कि सुंदर पिचाई जो पढ़ लिख कर जॉब करके भी अमीर है, मिलियनियर है, लेकिन मैं कहूंगी कि यह बात आधी अधूरी है, क्योंकि ऐसे जॉब्स तो दुनिया में कुछ ही है, बाकी तो गधा मजदूरी कर रहे हैं और दुनिया में ज्यादातर लोग जॉब करके अमीर नहीं है। यह बात 101% सत्य है। नंबर 7, पॉजिटिव थिंकिंग कितना जरूरी है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी अमीर बनने के रास्ते में नेगेटिव थिंकिंग मत आने देना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही बनाए रखना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, तो अगर मन में नेगेटिव थॉट्स आए तो भी उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदल देना। मतलब नेगेटिविटी से भागो मत, उसका सामना करो और देखना वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। एक बार अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी नाम की अरबपति या मिलियनियर जरूर लिखा होगा। इसको सच होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। सिर्फ एक बार शुरुआत करो, फिर देखना। पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं। नंबर 1 साइड वॉक, नंबर 2 स्लो लेन, नंबर 3 फास्ट लेन। नंबर 1 साइड वॉक। सबसे पहले जानते हैं कि साइड वॉक पर चलने वाले कौन हैं। साइड वॉकर्स वो हैं जो पे चेक पर जीते हैं। इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 0 होती है। हो सकता है कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो चाहे जितना भी कमा ले सारा खर्च कर देते हैं, जैसे कि एक्टर्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन एटसेट्रा। साइड वॉकर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी वजह से इन्हें काम मिलना बंद हो जाता है तो इनकी इनकम भी कम्प्लीटली बंद हो जाती है और ये सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें कोई दूसरा काम करना भी नहीं आता। इसलिए कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि पुराने जमाने की एक्टर की गरीबी में मौत या फिर नेशनल लेवल के उस चैंपियंस की आज हालत खराब एटसेट्रा। नंबर 2 स्लो लेन। सेकंड रास्ता है स्लो लेन, जिस पर मैक्सिमम लोग चल रहे हैं और ये रास्ता कुछ ऐसा ही है। अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा जॉब करो, 50-60 साल तक हार्ड वर्क करते हुए
हुए अपनी सैलरी में से पैसा बचाओ और 6.5% एनुअल रिटर्न की उम्मीद पर उसे इन्वेस्ट करो। और जब आप 60 या 65 साल के हो जाओगे, अगर आप जिंदा रहे तो, तब व्हील चेयर पर आप अपने सेविंग्स को एंजॉय कर सकते हो। और सही में 90% लोगों के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर आप अपने फेवरेट कार बुढ़ापे में नहीं जवानी में चलाना चाहते हो तो स्लो लेन आपके लिए नहीं है। बट स्लो लेन साइड वॉक से काफी ज्यादा सेफ है। ज्यादातर लोग फास्ट लेन पर नहीं चल सकते क्योंकि वो फास्ट लेन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। उनके लिए स्लो लेन ही अच्छी है। मंडे टू सैटरडे दबाकर काम करो, फिर संडे एंजॉय करो और फिर मंडे टू सैटरडे दबाकर काम करो। नंबर 3, फास्ट लेन। इसका आइडिया यही है कि आप जितना ज्यादा वैल्यू दुनिया को दोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। वैल्यू देने का ये नहीं है जो कॉमनली समझा जाता है कि किसी को भाव देना। वैल्यू देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहर जाओ और किसी को पैसे दे दो। पैसे देना वैल्यू देने का लोएस्ट फॉर्म है। तो वो हायर फॉर्म क्या है? मान लीजिए कि आपने ऐसी दवा बना ली जो किसी भी तरह की कैंसर का इलाज कर सकती है। ये सबसे बड़े वैल्यू है जो आप दुनिया को दे सकते हो। अगर आप उस दवा का पेटेंट करवा लेते हो तो आप एक अरबपति बन सकते हो। ये था दुनिया को हाई वैल्यू देने का एक एग्जाम्पल। तो फास्ट लेन का आइडिया ये है कि आप जितना ज्यादा लोगों को दोगे आपके पास उतना ज्यादा पैसा आएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ज्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन ही इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को इस काबिल नहीं बना पाते कि वो लोगों को अच्छी वैल्यू दे सके। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको सभी तरह के एंटरटेनमेंट को देखना बंद करना होगा और आपको सीखने के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप क्या वैल्यू दूसरों को दोगे? इसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्स या बिजनेस बुक्स पढ़ने होंगे, सीखना होगा। कपिल शर्मा का शो देखकर या केबीसी देखकर आप किसी दूसरों को आप क्या वैल्यू दे सकते हो? सोचिए, जब आप टीवी देख रहे थे तब सचिन और बिन्नी वंचल ने फ्लिपकार्ट शुरू करने पर काम कर रहे थे। जब आप सोशल मीडिया पर टाइम पास कर रहे थे तब संदीप माहेश्वरी इमेज बाजार को डेवलप कर रहे थे। जब आप किसी न्यूज चैनल पर देख रहे थे कि 2000 के नोट्स में नैनो जीपीएस लगा हुआ है, तब कोई स्मार्ट बन रहा था और कोई दुनिया को वैल्यू देने की तैयारी कर रहा था। ये तो सभी जानते हैं कि सैलरी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ती, लेकिन बिजनेस बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। आप बिजनेस कुछ ही महीनों में इजिली डबल कर सकते हो, लेकिन सैलरी डबल नहीं कर सकते। तो आपको ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू आप जितने ज्यादा लोगों को दोगे उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसी वजह से बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उन्होंने हाई वैल्यू बहुत ज्यादा लोगों को दी, जो कि दिन भर टीवी देखने वाला और व्हाट्सएप पर फनी वीडियोस फॉरवर्ड करने वाला नहीं दे सकता। तो याद रखिए कि अगर आपको फास्ट लेन पर चलना है तो आपको सीखने में ज्यादा टाइम देना होगा और टाइम पास सस्ती एंटरटेनमेंट को छोड़ना होगा। कंक्लूजन, हाँ, अमीर एक दिन या एक महीने या एक साल में नहीं बना जा सकता। उसके लिए सालों साल मेहनत और सही तरीके से काम करना पड़ता है। और एसेट्स खरीदने से ही आप सच में अमीर बन पाओगे। इसलिए हमेशा जितना हो सके एसेट्स खरीदने पर ध्यान दो, या फिर अगर आपने गलती से या अनजाने से यदि आपने लायबिलिटीज भी खरीदा है तब भी उसे एसेट्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।